जय आयुर्वेद जय धन्वंतरि। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइफ विद आयुर्वेदा। आज मैं आपसे एक ऐसी बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, ठीक है, बहुत कॉमन है और आजकल हर घर में और हमारे इंडिया उसके लिए प्रॉन बन चुका है, ठीक है। तो उसमें मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ किडनी डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आती है कि हम ट्रीटमेंट तक पहुँचे ना, हम टाइम टू टाइम अपनी किडनी को डिटॉक्स करते रहें, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि नेचुरली हम अपनी किडनी को कैसे डिटॉक्स करें, ठीक है। तो मैं नेचुरली आपको ऐसा बताने वाली हूँ कि हम ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं इन आयुर्वेदा, तो हम अपनी किडनी को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ किडनी डिजीज़ के बारे में पहले आपसे बात करूंगी, जैसे कि स्टोन है, अश्मरी, ठीक है, आयुर्वेदा में उसको अश्मरी कहा गया है, तो वो एक बहुत ही मेजर इशू है, ठीक है। अश्मरी हो गया, इसके अलावा इंक्रीज जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिनेशन की, बार बार हमको जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए उसकी, या फिर हमें इम्प्रॉपर फ्लो है, ठीक है, फ्लो प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा BPH है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको मतलब किडनी से रिलेटेड प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा किडनी में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं आपको, तो आप स्टोन वगैरह है, इन सब के लिए तो आप आयुर्वेद में इनको कैसे डिटॉक्स कर सकते हो अपनी किडनी को, ताकि आप इन प्रॉब्लम से ठीक रहो। फिर आपको ऐसी यदि कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी डिजीज़ है, तो उसके लिए भी आयुर्वेदा में इतने ट्रीटमेंट्स है। तो मैं आज आपके ऐसे 5 फॉर्मुलेशंस के बारे में, 5 उपाय के बारे में बताने वाली हूँ इन आयुर्वेदा कि आप अपनी किडनी को कैसे डिटॉक्स करें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं तृण पंचमूल क्वाथ, ठीक है। तो तृण पंचमूल, पहले मैं आपको इस वर्ड को डिस्क्राइब कर देती हूँ। तृण मीन्स होता है घास, ठीक है। तो ऐसे हर जो मतलब घास वाली प्रजाति से है, ठीक है। मूल मतलब इन 5 जो हब्स है उनकी रूट ली जाती है, ठीक है। तो तृण पंचमूल क्वाथ, ठीक है, इन 5 हब्स की मूल लेकर और इनको क्वाथ फॉर्म में, मतलब इनको हम दर एक क्वाथ फॉर्म में रखते हैं, कार्डा फॉर्म में, ठीक है। तो इनको हम आगे कार्डा फॉर्म में बनाकर देते हैं, ठीक है। ये तृण पंचमूल हम किस किस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसमें 5 हब कौन कौन सी होती है मैं आपको पहले बता देती हूँ। कुश, काश, नल, दर्व एंड इक्षु, ठीक है। ये 5 हब्स होती है, इनके हम रूट काम में लेते हैं। तो इन 5 हब का कुश, काश, नल, दर्व, इक्षु, इनके बारे में कहा गया है कि ये 5 वस्ति विशोधन कहा गया है इनको, ठीक है। ये हमारी वस्ति मतलब हमारे जो ब्लडर होता है उसका कम्प्लीटली विशोधन करते हैं जी, ठीक है। तो उसमें कोई भी इम्प्योरिटी है या फिर उसमें क्लेड वगैरह है जिसकी वजह से हमें कोई किडनी डिजीज है, तो उसमें ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि आप इनको किन किन पेशेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। तो वात पित्त जो प्रकृति के होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यूरिन में जिनको जलन की प्रॉब्लम होती है, स्टोन की है, इम्प्रॉपर फ्लो है, ठीक है, इसके अलावा पेन होता है, लोअर जितना भी हमारा एब्डोमिनल है तो उसमें हमें पेन फील होता है, ठीक है। तो इन सब, तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको तृण पंचमूल को आते हो किन किन लोगों को प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। कि जैसे जिनके की सबसे पहले बात करेंगे, वात पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जिनको भी यूरिन में जलन है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होता है, इसके अलावा इम्प्रॉपर फ्लो है, ठीक है, इसके अलावा आपको पेन होता हो, लोअर एब्डोमिनल में कहीं भी यूरिनेशन के टाइम पे पेन है, स्टोन है, तो उन सारे पेशेंटों को हम तृण पंचमूल को आते उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। अब हम ये बात करते हैं कि इसको हम किस फॉर्म में दें, किस डोज में दें, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका कार्डा बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई 5 हब्स को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में एक रेडीमेड इसका फॉर्मूला आता है तृण पंचमूल क्वाथ नाम से, ठीक है। तो आप उसको मार्केट से परचेज करें। तो क्वाथ बनाने, कार्डा बनाने की प्रोसेस होती है कि आपको जैसे कि 10 ग्राम पाउडर का जो भी क्वाथ है उसका लेना है, उसमें 16 गुना 16 गुना ज़्यादा उसमें जल लेना है, उसको पकाना है अच्छे से, 4 गुना रह जाए शेष तो उसको छान कर आपको इनटेक करना है, ठीक है। सेकंड फॉर्मुलेशन है कि यदि आप इतना ज़्यादा बिजी हैं, शायद आपके पास टाइम नहीं हो, तो आप इसको मार्केट से रेडीमेड फॉर्म में भी कषाय के फॉर्म में आता है क्वाथ, ठीक है। तो तृण पंचमूलादि कषाय नाम से फॉर्मुलेशन आती है मार्केट में, जो ऑलरेडी वो क्वाथ बना हुआ आता है, ठीक है। तो आप उसको 20 ml ले सकते हैं और बिफोर या आफ्टर फूड ले सकते हैं, ठीक है, ट्वाइस ए डे ले सकते हैं। फिर इसके अलावा आता है सेकंड, हम बात करते हैं दूसरा है हमारा धान्यक, ठीक है, धान्यक हिम। तो जो धनिया होता है, जो कोरिएंडर हम उसको बोलते हैं, जो ड्राई कोरिएंडर होता है, जो सूखा धनिया होता है, हम उसको ले सकते हैं, हम उसका हिम फॉर्म में। तो हिम क्या होता है कि आप उसको संस्कार कर सकते हैं, ठीक है। हिम एक फॉर्म होती है, आयुर्वेद में कल्पनाएं होती है, उनमें से होता है। तो आप रात भर धान्य को हल्का हल्का दरदरा कूट कर पानी में भिगो कर रख दें, ठीक है। सुबह आप उसको छान कर, क्योंकि उसका धनिया का सारा स्ट्रेस उस वाटर में चला जाता है, आप उसको सुबह इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम बंद, तो धान्यक है उसका हम हिम बनाकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे आचार्य भावप्रकाश इसके बारे में कहा है कि जो धान्यक हिम होता है वो मूत्रल होता है, ठीक है, और लघु होता है, ठीक है। तो आप इसको गर्मी के टाइम पे, क्योंकि हिम की उसमें इसका संस्कार होकर ऐसे गुणों का, क्योंकि ये वीर्य में उष्ण होता है, लेकिन हम इसका जब हिम कल्पना से हम इसका संस्कार करते हैं तो ये शीत गुण को बढ़ाता है, ठीक है। तो आप उसको उस फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। इससे तो धान्यक हिम का हम गर्मी में जो पेशेंट है, जो स्पेशली पित्तज प्रकृति है, उनको धान्यक हिम का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको बार बार प्यास लगती है, जलन होती है, ठीक है, मूत्र मतलब जिनको कि यूरिनेशन में इम्प्रॉपर फ्लो है, उन सबको इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब हम थर्ड फॉर्मुलेशन पर आते हैं, उसका नाम है हमारे गोक्षु।
ठीक है। तो हम गोक्षुर भी 2 प्रजाति का होता है, तो हमको छोटा गोक्षुर लेना है, छोटा गोखरू, उसको ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस कहते हैं, ठीक है। तो गोखरू का ये है कि गोखरू को अच्छा मूत्रल बताया गया है, ठीक है। तो गोखरू के बारे में हमारे आचार्य भाप्रकाश ने कहा है कि शीतल होता है, ये स्वादु होता है, ठीक है। अश्मरिहर मतलब स्टोन को नाश करने वाला होता है, ठीक है, स्टोन को रिमूव करने वाला होता है। इसके अलावा बस्ती विशोधन होता है, ठीक है, ये हमारे ब्लैडर को भी क्लीन रखता है, ठीक है। तो आप गोक्षुर को ऐसे आपके अब मैं आपको बताऊं कि आप गोक्षुर को कैसे प्रयोग कर सकते हो। तो सबसे पहले गोक्षुर चूर्ण आता है, 3 to 6 ग्राम आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि गोक्षुर का हम जो फॉर्मुलेशन इसकी आती है गोक्षुर आदि गुगुलू, आप इसकी 2 टैबलेट्स ले सकते हैं नाइट में, ठीक है। इसके अलावा गोक्षुर आदि क्वाथ है, जिसको आप 15 से 20 ml ले सकते हैं पर डे, ठीक है। ट्वाइस डे होता है, बिफोर या आफ्टर फूड आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब गोक्षुर हमारी बॉडी में क्या क्या कार्य करता है, ये हमारी इन्फ्लामेशन को हटा रहा है, हमारी बॉडी में कोई वाटर रिटेंशन है उसको करेगा, ठीक है। इसके अलावा स्वेलिंग को कम करता है, ठीक है, स्टोन को हटाता है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप गोखरू को आपकी बॉडी में सारी प्रॉब्लम्स को आप हटा सकते हैं। लेकिन मैं आपको जितनी भी गोखरू की जितनी भी 3 फॉर्मुलेशंस बताई है, पाउडर फॉर्म में बताया, गुगलू है, फिर क्वाथ में, तो आपको इनको तीनों को एक साथ इंटेक नहीं करना है, ठीक है। एक टाइम पर आप एक को इंटेक करें। आपकी यदि आपको नॉर्मल ज़्यादा कोई इशू नहीं है तो आप 15 डेज तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर दें, और अदरवाइज यदि आपको प्रॉब्लम है तो आगे इसको आप 2 मंथ तक और रख सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद में यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं कि सब्जा सीड्स, ठीक है, जो मार्केट में भी चिया सीड्स और सब्जा सीड्स 2 हैं, तो हम सब्जा सीड्स की बात कर रहे हैं, उसको हम नारियल पानी के साथ में इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नारियल पानी के बारे में हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, कोकोनट वाटर के बारे में, कि ये परम वस्ती विशोधन होता है, ठीक है। ये परम बताया गया है कि हमारी वस्ती का शोधन करता है, ठीक है। इसके अलावा पित्त प्रकृति के लोग हैं गर्मी में, जिनको स्पेशली नारियल पानी को इंटेक करना चाहिए, ठीक है। तो नारियल पानी हमारे लिए पिपासा पित्त को भी जीतता है, पिपासा को हरता है। इसके अलावा वो परम वस्ती विशोधन कहा गया है, ठीक है। तो आप नारियल पानी का इंटेक करें इन गर्मियों। उसके अंदर आप जो सब्जा सीड्स होते हैं उनको मूत्रल कहा है, सब्जा सीड्स से आप उनको, क्योंकि उनको मूत्रल का है और ये बहुत ही शीत होते हैं नेचर के अंदर, तो आप ना नारियल पानी के अंदर सब्जा सीड्स को 15-20 मिनट 3-4 घंटे भिगो कर रखें। जब वो स्वेल हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, तो आप उनको नारियल पानी में घोलें और उसको आप इंटेक करें, ठीक है। तो गर्मी में आप इस फॉर्मुले को करते हैं तिल के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में जो प्रॉपर मैंने तिल के ऊपर बनाई थी उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि काले तिल और एक होता है श्वेत तिल, ठीक है। तो आप काले तिल को इंटेक कीजिए, क्योंकि मेडिसिन यूज से वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो स्पेशली जो प्रेग्नेंट के पेशेंट होते हैं उनके लिए इसको कहा गया है कि जिनको बार बार यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी उनकी इंक्रीज़ हो जाती है, ऐसे पेशेंट को आप काले तिल चबाने को दे सकते हैं, ठीक है। 1 स्पून वो काले तिल चबा लें तो इससे क्या होता है, वो फ्रिक्वेंसी को वो कम करता है, ठीक है। जो मूत्र की जो वृद्धि हो चुकी होती है, हम बार बार उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो जो स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट हैं आप इनको मेंशन कर सकते हैं। मैंने आपको ये 5 ऐसे उपाय बताए जिनसे कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स से आप निजात पा सकते हैं। जैसी आपकी प्रॉब्लम है, ऐसा आपको कोई कैरेक्टर है, मैंने जो आपको जो बताए हैं, तो आप उन सारे सिम्टम्स को देख के इनमें से कोई 5 फॉर्मूला है जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है, उनमें से आप कोई भी इंटेक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ जनरल मेजर्स बताती हूँ कि आप इनको किन किन का ध्यान रखना है। यदि आपको यूरिनेशन के टाइम पे लोअर एब्डोमेन में कहीं भी पेन होता है तो आयुर्वेद के अंदर अफगान सेद का वर्णन है, ठीक है। अफगान सेद को हम कहते हैं सिरजवा, ठीक है। कि आपको एक बड़ा टब लेना है, उसके अंदर गुनगुना पानी है, उसको आपको उसमें बैठना है, ठीक है। तो जिससे आपकी लोअर बॉडी में स्वेदन होता है और आपको पेन का जो इंटेंसिटी होता है वो धीरे धीरे स्लो होता है, क्योंकि वो वात का शमन करता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि आपको जब प्यास लगे, अभी हमारे साथ गर्मी में प्रॉब्लम होती है स्पेशली पित्तज प्रकृति के लोगों के में, वो उनको बार बार पानी पीने का होता है, ठीक है। बार बार उनको पिपासा लगती है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंटों को मैं एक चीज़ बताऊंगी, या फिर पित्त प्रकृति वाले लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, जब आपको प्यास लगे तब आप इंटेक करें, क्योंकि हम ओवर जब वाटर ड्रिंक करते हैं तो हमारी उससे जठराग्नि होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है। और हमारे आम बनने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में और आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है और आपको आम बनने शुरू होता है, और आपको फिर एसिडिटी और ऐसे बहुत सारे इशू हो जाते हैं। हमें इस रीजन का नहीं पता होता है कि ये हमें ज़्यादा पानी पीने से ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको जब प्यास लगे या फिर 1 आवर में आप 1 ग्लास वाटर इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्पेशली पित्तज प्रकृति को इन गर्मी, अभी गर्मी का सीजन है तो आपको क्रोध, चिंता, इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि सारे पित्त को बढ़ाने वाले कारक होते हैं, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप नेचुरली इन सारी चीज़ों से अपने घर पे इसको डिटॉक्स कर सकते हैं। और स्पेशली धान्य किंग जैसी चीज़ें हैं, ये आपके ओवरऑल वेट पे भी काम करती है, इसके अलावा ये आपके थायराइड पे भी काम करती है, आपके इसके अलावा यूरिनेशन को भी ठीक करती है। तो आप किडनी को, तो इन ऐसी चीज़ों को तो आप डाइट में स्पेशली ले सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करेंगे, ठीक है। तो आपका इन सारी समस्याओं का बारे में मैंने आपको 5 उपायों को बता दिया है, और आप इनका प्रयोग करें अपने जीवन में। और इन सारी, यदि किसी को ऐसी इश्यू है तो आप इनको शेयर करें, उनको समझाइए, ठीक है। और आयुर्वेद का पालन करें। जय